नमस्कार दोस्तों, बायोलॉजी बूस्टर चैनल में आपका स्वागत है। मैं मनीष मौर्य। बेटा, जैसे कि मैंने आपको प्रीवियस लेक्चर में पढ़ाया कि हाफ लाइफ पीरियड जीरो ऑर्डर का क्या होगा, तो आपने देखा कि टी हाफ इजकल टू ए नॉट अपॉन 2k। तो कहने का मतलब होता है कि जो हाफ लाइफ पीरियड होता है जीरो ऑर्डर ऑफ रिएक्शन का, वो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होता है इनिशियल कंसंट्रेशन का। यहां तक आपने समझ लिया, यहां तक बेटा आपको अच्छे से मैं समझा ले गया। लेकिन बेटा इससे काम चलने वाला नहीं है, इससे भी बहुत ही एक मजेदार रिलेशन आ रहा है, T75% एंड T50%। तो हम रिलेशन को देखेंगे जीरो ऑर्डर में ही है कि T75% क्या होता है, T50% क्या होता है। तो जीरो ऑर्डर ऑफ रिएक्शन में हम देखते हैं कि T75% का रिलेशन क्या होगा और T50%, इन दोनों को बीच में एक रिलेशनशिप होगा क्या। तो इस टॉपिक को बेटा मैं कंटिन्यू करने जा रहा हूं, जिसे आप ध्यान से देखिएगा, ध्यान से पढ़ने की कोशिश कीजिएगा, बोर्ड पे कंसंट्रेट कीजिएगा। आपको 100% मैं गारंटी देता हूं कि समझा ले जाऊंगा। ठीक है बेटा, आप देखिए। तो मैंने आपको जैसे कि पढ़ाया कि रिएक्शन ऑफ वेरियस ऑर्डर, कहने का मतलब कि ये नीट, एम्स, जेईई मेंस और जेईई एडवांस में आएगा। तो कहने का मतलब कि ये जीरो ऑर्डर ऑफ रिएक्शन हो गया। तो जीरो ऑर्डर में जीरो ऑर्डर पढ़ाया, जीरो ऑर्डर के बाद मैंने क्या पढ़ाया, ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन के बाद फिर मैंने क्या पढ़ाया, हाफ लाइफ पीरियड। हाफ लाइफ पीरियड के बाद अब बात आती है रिलेशन। अब बात आती है कि रिलेशनशिप देखा जाए। रिलेशनशिप बिटवीन T75% एंड T50%। अब बात आती है कि T75% और T50% के बीच का रिलेशनशिप क्या होगा। अब इसके रिलेशनशिप को समझने से पहले मैं थोड़ा बेसिक कंसेप्ट वगैरह आपको बताना चाहता हूं कि जैसे कि आप पढ़ते हो T75%, यानी कि आप मैथमेटिक्स में जब देखते हो तो आपको पता चलता है कि यदि ये 4 पार्ट है, यदि ये 4 पार्ट है तो इसका 75% मेरा थर्ड हो जाएगा। तो ये 4 पार्ट हो गया 100%, तो ये फोर्थ का थर्ड हो जाएगा। यानी कि कहने का सेंस कि ये आपका 4 होगा तो ये आपका थर्ड हो जाएगा। तो यानी कि 75% आपका डन हो जाएगा। सिमिलरली यदि मैं T50% लिखता हूं तो आपको पता चलता है कि ये 100% है, 100 का मैं 50 लिखूंगा तो 100/50, तो यहां पे 1/2 हो जाता है। ठीक है, तो यहां पे जब मैं 70% को लिखूंगा तो 100 बाई मैं लिख दूंगा 75। यहां पे आपका डन हो जाएगा। तो यहां पे आप कट करोगे तो या तो 3/4 यहां पे हो जाएगा। तो यानी कि ये दोनों रिलेशनशिप आपको बेसिकली इस तरह से लिखा जाएगा, जो कि आपको मैंने बोर्ड पे आसानी से बताया। बोर्ड पे मैंने आसानी से ये बताया कि T75% को हम लिख सकते हैं 100/75, यानी 3/4। यहां पे मैंने 3/4 लिख दिया। फिर बेटा देखो कि T50% है तो मैंने T50% को 100/50, तो 1/2 मैंने बेटा लिख दिया। यहां तक बेटा आपको कोई प्रॉब्लम होने वाली बात नहीं है। तो यहां तक बेटा आपको कोई प्रॉब्लम होने वाली बात नहीं है। चलिए, ये बेसिक कंसेप्ट था, आपने बेसिक कंसेप्ट को देख लिया। बेसिक कंसेप्ट को आपने देखा। अब देखिए बेटा, मैं आपको आगे कंटिन्यू करने जा रहा हूं। ये हमारे बेसिक टर्म थे, मैंने हर चीज बताया कि मैं बेस से पढ़ा ले जाऊंगा और आपको समझा ले जाऊंगा। ठीक है, तो मैंने यहां tक आपको समझा दिया कि बेसिकली होता क्या है। अब हम देखते हैं कि when T = T75%, जैसे कि मैंने लिखा T = T75%, इससे पहले आपने T50 का निकाला, T50% या T हाफ बोल सकते हैं इसे। तो आपने निकाला कि कंसंट्रेशन ऑफ A नॉट अपॉन 2k, जो कि आपने इसे फाइंड आउट किया। तो इसे हम लिख सकते हैं कि T50% = A/2k। अब बात ये आती है कि सर आप क्यों लिखोगे,
तो कहने का मतलब बेटा हमने ये बताया कि जो हमारा हाफ लाइफ पीरियड जीरो ऑर्डर का होता है, हाफ लाइफ पीरियड ऑफ जीरो ऑर्डर ऑफ रिएक्शन, जो हाफ लाइफ पीरियड ऑफ जीरो ऑर्डर ऑफ जो रिएक्शन होता है बेटा, वो इनिशियल कंसंट्रेशन का डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होता है। तो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल ये हो गया, और के तो आपका कांस्टेंट होता है, जैसे कि रेट कांस्टेंट आप जानते हो या वेलोसिटी कांस्टेंट भी कहा जाता है। यहां तक तो बेटा आपको इतनी समझ में आ गया होगा, जो कि आपको मैंने पिछले लेक्चर में बताया था। तो मैंने लिखा कि व्हेन t इक्वल टू T75%, देन क्या हो जाएगा, तो मैं लिख सकता हूं ना कि 3/4a इक्वल टू x लिख सकता हूं, जो कि मैंने आपको पता है कि 75 को मैं लिख सकता हूं ना 3/4a इक्वल टू x। तो फिर देन क्या हो जाएगा, जब ये इतना इक्वल टू इतना, तो फिर लिख सकते हैं ना कि 3/4a इक्वल टू k इंटू T75%। इतना इक्वल टू T75% हम लिख सकते हैं। जब ये लिख सकते हैं तो हम डायरेक्ट लिख सकते हैं कि T75% इक्वल टू क्या हो जाएगा बेटा, ये जो मल्टीपल है वो डिवाइड हो जाएगा 3/4a अपॉन k। तो इतना आपने बेटा देखा कि सर ने बताया कि T75% इक्वल टू 3/4a अपॉन k हो जाएगा। यहां तक आपको बेटा इतनी समझ में आ गया। अब देखिए बेटा, उसको ऊपर लिखे रहने दीजिए, अब मैं आगे बता रहा हूं। तो बेटा जैसे कि आपने लिखा कि T75% इक्वल टू, सर ने लिखवाया 3/4k, इट मींस कहने का सेंस ये होता है कि हमारा जो T50% है वो क्या है, तो हम T50% को लिख सकते हैं, मैंने पहले ही बताया कि T50% को a अपॉन हम लिख सकते हैं आपका 2k लिख सकते हैं। अब इन दोनों के बीच का रिलेशनशिप पूछ रहा है कि T75% का क्या होगा, T50% का क्या होगा। तो मैं इसका रिलेशनशिप लिखूंगा कि T75% अपॉन T50% इक्वल टू हमारा T75% बेटा क्या है, 3/4a अपॉन, तो इसको लिख सकते हैं इजली 3/4a अपॉन k अपॉन a/2k। तो कहने का सेंस ये हो गया कि जब हम दोनों को कट आउट करेंगे तो बेटा जी हमारा आ जाएगा 1.5 आएगा जब हम इसे कट आउट करेंगे। तो कहने का सेंस ये होता है कि हमारा जो रिलेशनशिप आता है T75% इक्वल टू 1.5 इंटू T50%, T50%। तो कहने का सेंस ये हो गया कि हमारा रिलेशनशिप ये आया कि T75% इक्वल टू 1.5 इंटू T50%। यहां तक बेटा किसी को डाउट होना नहीं चाहिए, यदि किसी को डाउट है तो बोले, नहीं तो मैं फिर से बताने की कोशिश करूंगा, एक बार और मैं बताने की कोशिश करूंगा। जैसे मैंने बताया कि रिलेशनशिप बिटवीन T75% एंड T50% इक्वल टू व्हेन T इक्वल टू T75%। 75% कहने का मतलब होता है कि 100 का 75, तो 100 का जब 75 होगा तो उसे हम 3/4 भी लिख सकते हैं, 3/4a इक्वल टू x मैंने माना। तो 3/4a इक्वल टू k इंटू T75%। तो T75% तो T75% इक्वल टू 3a/4k, 3a/4k नो डाउट। यहां तक आप जानते हो वी नो डैट कि T50% इक्वल टू a0/2k। तो जैसे कि आप जानते हैं वी नो डैट जैसे कि आप जानते हैं कि T50% इक्वल टू a/2k, therefore T75/T50% इक्वल टू 3/4a/k, तो a/2 इक्वल टू 1.5। तो कहने का मतलब कि हमारा जो T75% और T50% के बीच जो बेटा रिलेशनशिप आया
तो वो 1.5 का रिलेशनशिप आया, 1.5 का मल्टीपल होगा, ये ट्रिपल स्टार लिख लीजिए। इसके बेसिस पे आपका बोर्ड में तो वैसे ये डेरिवेशन नहीं आएगा, लेकिन आपको वैसे क्वेश्चन पूछने के चांसेस हैं कि T75% T50% के बीच में। और इससे कंपटीशन पॉइंट ऑफ व्यू से भी इंपॉर्टेंट है, क्योंकि ये क्या करेगा कि आपका 50% दे देगा या 75% दे देगा, या तो मल्टीपल करा देगा या तो डिवाइड करा देगा। तो कहने का सेंस है कि यदि 75% निकालते हैं तो T50% में 1.5 से मल्टीपल करेंगे, यदि हम T50% बेटा निकालते हैं तो T75% में 1.5 से डिवाइड करेंगे। तो यहां तक बेटा जी आपको समझ में क्लियरली आ गया होगा कि ये सारे इंपॉर्टेंट पॉइंट्स चल रहे हैं। इसके बेसिस पे हम लोग न्यूमेरिकल देखेंगे कि न्यूमेरिकल होता क्या है, कैसे सॉल्व होगा। इसको बेटा आप एक काम करें कि इसको बेटा आप नोट डाउन कर ले। कोई डाउट? पहले ही बता चुका 75 को 3/4 भी लिख सकते हैं, तो इसमें किसी को कोई डाउट नहीं होना चाहिए। ठीक है, चलिए मैं इस पर न्यूमेरिकल करा रहा हूं। इसके बेसिस पे न्यूमेरिकल देखते हैं क्या है। ये आपका ट्रिपल स्टार है, वैसे मिटा दे रहा हूं, इसकी रिक्वायरमेंट अब है नहीं। वैसे आपको याद हो गया होगा, आप जीनियस बच्चे हो, ब्रिलियंट बच्चे हो, आपको तो क्लियरली याद हो गया होगा कि T75% इक्वल टू, सर ने बोला, क्या बोला सर ने, बताया क्या बताया, 1.5 इंटू T50। जैसे कि क्वेश्चन है फॉर ए जीरो ऑर्डर रिएक्शन हाफ लाइफ पीरियड 32 मिनट्स, then find time required for T75% decomposition of reactant, decomposition of reactant। डिकम्पोजिशन ऑफ रिएक्टेंट। तो बेटा जैसे क्वेश्चन देख के आप बताओ कि आपको क्या पता चल रहा है। जैसे कि बेटा ने आपने क्वेश्चन देखा, तो जैसे आपने क्वेश्चन देखा तो बेटा आपको क्वेश्चन में लिखा है कि फॉर ए जीरो ऑर्डर ऑफ रिएक्शन हाफ लाइफ पीरियड इज इक्वल टू 32 मिनट्स। हाफ लाइफ पीरियड लिखने से ही आपको पता चल रहा है कि टी हाफ आपका वैल्यू गिवन है, यानी कि T50 वैल्यू आपका गिवन है। तो T50% आपका वैल्यू गिवन है, तो देन सीधे आपको उल्लू बना रहा है कि फाइंड आउट टाइम रिक्वायर्ड ऑफ 75% डिकम्पोजिशन ऑफ रिएक्टेंट। ये तो आपको इजीली पता है। तो जैसे कि बेटा आप जानते हो कि आंसर, जैसे कि वी नो दैट T75% इज इक्वल टू T50% मल्टीप्लाई बाई 1.5। ये आपका रिलेशनशिप आप जानते हैं। हियर यहां T50% इक्वल टू 32 मिनट्स गिवन है, गिवन दी क्वेश्चन। तो आपका बेटा गिवन है क्वेश्चन में कि T50% इक्वल टू 32 मिनट्स गिवन द क्वेश्चन, तो देन T75% इक्वल टू
1.5 इंटू टी 50% कितना गिवन है आपका 32 मिनट्स 32 मिनट्स। अब इसको मल्टीप्लाई करोगे तो कितना आएगा, मल्टीप्लाई करो जल्दी से, मल्टीप्लाई करो, बताओ कितना आएगा, मल्टीप्लाई करो कितना आएगा, कितना आएगा 48 मिनट, मल्टीप्लाई कर लो, 32 है ना, 32 का हाफ कर दो, सीधे इस तरह करो ना, 32 हाफ कर दो, 32 और इसका 32 और 32 का हाफ 16 हो जाएगा ना, तो हो ही गया 48। कोई दिक्कत नहीं है, तो फिर से एक बार देख लो। For a zero order of reaction, half life period 32 minutes, then find the time required 75% decomposition of reactant. तो T half is equal to T 50%. तो we know that T 75% is equal to 1.5 into T 50%. Here T is equal to T 50% is equal to 32 minutes. तो given the question, then तो T 50% आपका given है 32 minutes. तो क्वेश्चन में गिवन है, तो T 75% इक्वल टू 1.5 into 32 मिनट्स इक्वल टू मल्टीप्लाई करेंगे तो आपका 48 मिनट्स आ जाएगा। इसको आप देख ले इजिली, आपको समझ में आ गया होगा। यहां तक आपको कोई डाउट, यहां तक आपको कोई डाउट है, यहां तक किसी को कोई डाउट? अब देखते हैं कि एग्जाम्पल ऑफ जीरो ऑर्डर ऑफ रिएक्शन, यहां तक आप लोग नोट कर लिए। अब देखिए बेटा, आप एग्जाम्पल देखेंगे कि जीरो ऑर्डर ऑफ रिएक्शन का एग्जाम्पल क्या है। जीरो ऑर्डर का हम अब क्या करेंगे कि एग्जाम्पल देखेंगे कि जीरो ऑर्डर का एग्जाम्पल क्या है। हमारा अब नेक्स्ट है टॉपिक एग्जाम्पल ऑफ जीरो ऑर्डर ऑफ रिएक्शन। अब बेटा हमारा टॉपिक है कि एग्जाम्पल ऑफ जीरो ऑर्डर ऑफ रिएक्शन। फर्स्ट एग्जाम्पल, जैसे मैंने फर्स्ट लेक्चर में बताया था कि इन द प्रेजेंस ऑफ सनलाइट H2 plus Cl2 gives rise to HCl। जैसे कि बेटा मैंने बताया था कि आपको कि इन द प्रेजेंस ऑफ सनलाइट, जो कि आपका रेट ऑफ रिएक्शन होता है वो टेम्परेचर पे डिपेंड करता है। तो टेम्परेचर पे जो आपका रेट ऑफ रिएक्शन डिपेंड करता है, तो इन द प्रेजेंस ऑफ सनलाइट की उपस्थिति में रिएक्शन होता है। तो ये जो रिएक्शन होगा इन द प्रेजेंस ऑफ सनलाइट, तो कहने का मतलब कि जब ये हाइड्रोजन के दो मॉलिक्यूल और क्लोरीन के दो मॉलिक्यूल जब रिएक्ट करते हैं तो 2HCl गिव्स राइज होता है। तो ये जो रिएक्शन बेटा होता है इन द प्रेजेंस ऑफ सनलाइट की उपस्थिति में रिएक्शन होता है। सेकंड अब आपका आ गया कि सेकंड आपका आ गया डिसोसिएशन ऑफ डिसोसिएशन करना है ना, किसको डिसोसिएट करना है, फिर डिसोसिएट करना है। तो डिसोसिएशन ऑफ HI ऑन गोल्ड सरफेस। तो ये लिखा है कि डिसोसिएशन ऑफ HI ऑन गोल्ड सरफेस। तो कहने का मतलब कि जब 2HI gives rise H2 plus I2, ये हाइड्रोजन आयोडाइड होता है। तो जैसे ही ये क्या किया ऑन द गोल्ड सरफेस, तो AU आपका गोल्ड होता है।
तो कहने का मतलब कि डिसोसिएशन, ये क्लियर बता रहा है कि डिसोसिएट करना, यानी कि दो चीज को कनेक्ट नहीं कर पाते हैं। दो चीज को कनेक्ट नहीं कर पाते तो कहने का सेंस होता है कि जब ये हाइड्रोजन आयोडाइड के दो मॉलिक्यूल ये जब प्रोडक्ट देते हैं H2+I2, तो ये रिएक्शन कब होता है, किस पे होता है, तो ऑन द गोल्ड सरफेस पे होता है। तो यहां तक बेटा आपको समझ में आ गया होगा। आप दो रिएक्शन को नोट डाउन करें। अब थर्ड देखिए, डिकम्पोजिशन ऑफ गैस, डिकम्पोजिशन ऑफ गैस ऑन सरफेस ऑफ कैटालिस्ट। तो बेटा हम ये देख रहे हैं कि जैसे कि H2+Cl2, तो ये एग्जांपल ऑफ जीरो ऑर्डर ऑफ रिएक्शन का एग्जांपल हुआ। एग्जांपल ऑफ जीरो ऑर्डर ऑफ रिएक्शन करने का सेंस ये होता है कि फर्स्ट बोल रहा है कि H2+I2 गिव्स राइज इन द प्रेजेंस ऑफ सनलाइट, जब ये सनलाइट की उपस्थिति में ये रिएक्ट करते हैं तो 2HCl देते हैं, ये 2HCl आपका आता है। उसके बाद बोल रहा है कि डिसोसिएशन ऑफ HI ऑन गोल्ड सरफेस, जब डिसोसिएशन ऑफ HI ऑन गोल्ड सरफेस की बात आती है तो डिसोसिएट करते हैं कि यानी दो को कनेक्ट नहीं कर पाते हैं ऑन गोल्ड सरफेस पे, तो 2HI जो कि हाइड्रोजन आयोडाइड होता है गिव्स राइज H2+I2। यहां तक क्लियर, कोई डाउट? नो। डिकम्पोजिशन, डिकम्पोज करना, किसी भी चीज को डिकम्पोज कर देना, तो डिकम्पोजिशन ऑफ गैस ऑन सरफेस ऑफ कैटालिस्ट। तो ये क्या करता है कि सरफेस ऑफ कैटालिस्ट जो गैस होता है ना, वो सरफेस ऑफ कैटालिस्ट पे क्या करता है, डिकम्पोज कर देता है। यहां तक बेटा आपको समझ में आ गया होगा। अब बेटा यहां तक समझ में आ गया तो कृपया आप नोट डाउन कर ले।